ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी ने प्रेम से ये महावाक्य उच्चारण किया? सच सच पूछना अपने आप से। वैसे तो अभी याद में ही बैठे थे और ये हमारी याद अति स्नेह संपन्न बाप को बड़े प्रेम से याद करते रहे, जिस प्रेम में इतना प्यार से याद करें। जब अति प्यार होता है तो क्या होता है? क्या होता है? हाँ, प्रेम के आंसू आ जाते हैं। तो प्रेम के आंसू अर्थात स्नेह में इतना खो जाते हैं, जो उनके स्नेह में क्या क्या बातें याद करते। स्नेह की बातें, स्नेह में उसका स्वरूप, उस स्वरूप के भिन्न भिन्न प्रकार की जो हमें खुशियां देते रहे। आप अपने अंदर से पूछो, इतना समय हम याद में बैठ 1 घंटा 1 घंटे के अंदर हमने बाप से कितनी प्यार से यादें की। हमारे अंदर बाप के प्रति प्यार बढ़ता गया या बीच बीच में थोड़ी सुस्ती आ गई, या बीच में कोई इधर उधर की बातें आ गई। भले अभी तो संगठन का वायुमंडल भी है, वायुमंडल भी बहुत मदद करता है, लेकिन साथ साथ जितना हमारे अंदर उसकी स्नेह संपन्न याद, स्नेह के अंदर हमें जो जो बाप की विशेषताएं हैं, जिन जिन बातों से हमें बाप के प्यार का अनुभव अथवा बाप से कुछ ऐसी विशेष बातें जो हमारे अंदर जो कुछ कमियां थी, जो कुछ बुराइयां थी, जो कभी हमारे से छूटती नहीं थी, वो हमारी छूटती गई। जब ऐसा हमारे जीवन में अनुभव होता है तो वो याद बड़ी प्रेम से और बार बार उनकी याद आती रहेंगी। बाबा ने हमें क्या से क्या बना दिया और क्या से क्या बना दिया, उसके भिन्न भिन्न शब्दों में हम अपने अंदर वर्णन करते रहेंगे, तो वो भिन्न भिन्न शब्दों का वर्णन हमारे अंदर खुशी जागृत करता जाएगा। खुशी के साथ जो हमने भिन्न भिन्न प्रकार की यादें, वो हमें समय समय पर याद दिलाती रहेंगी कि बाप ने हमें कितना सारी जीवन के अंदर समय समय पर जो जो बातें, जिनसे हमें कभी दुख, कभी अशांति, कभी हम कहते थे नहीं भाई हम बहुत बाबा को याद करते हैं, परंतु फिर भी कहीं कहते हैं ना, फिर भी याद भूल जाती है। अभी तो हम बच्चे जब इतने समय से अभ्यास करते आए हैं, अभी तो हमें अपने अंदर ये विश्वास होना चाहिए, हमें बाप की याद कभी भूल नहीं सकती। है कोई ऐसा जो दावा से ये कहे कि हमें बाप की याद नहीं भूलती है? हाथ उठाओ।
सच सच बोलना। देखो मैं देख रही हूँ, फिर वह कहेंगी उठ के खड़े हो जाओ, परंतु एक ऐसा है उठने से कहीं पे जाने का रास्ता ढूंढ लेंगे। कहने का भाव यही है, हमें अपने अंदर समय समय पर अपने को याद दिलाते अभी हमारे अंदर में क्या है, अभी हमारे अंदर कौन सी यादें हैं। जब हमारा, चलो भाई आप लोग तो घर गृहस्थ में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, परिवार से व्यवहार में आते हैं, लेकिन व्यवहार में आते बाबा ने हम बच्चों को ये अभ्यास दिया है, हर पल हर समय हर सेकंड हमें बाप की याद बिना, जिस भी कार्य, जो भी कार्य हम करते रहें, जिस भी प्रकार से जिस भी संबंध में हम आते रहें, उसी रीति से हम याद करते रहें कि बाप के साथ ये भी हमारा संबंध है, बाप के साथ ये भी हमारा संबंध है। ऐसे बार बार हम अपने को भिन्न भिन्न प्रकार से बाप की याद दिलाते रहेंगे, तो वो हमारे अंदर एक नेचुरल, क्योंकि ये जीवन की नेचुरलिटी है, जीवन में वैरायटी चाहिए। वैरायटी का मतलब कि भले बात वही हो, देखो हम एक ही संबंध में, संबंध होता है माँ बाप से एक ही संबंध है, बाप का संबंध एक ही सदा चलता है, माँ का संबंध सदा एक ही चलता है, लेकिन एक ही संबंध में भिन्न भिन्न प्रकार की यादें, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार से माँ से हमें पालना मिलती है, बाप से पालना मिलती है। जो भी हम संबंध के रीति में भाई बहने जो भी रहते हैं, सबके साथ स्नेह कितना बना हुआ रहता है, हम कभी भी उन्हों को भूल नहीं सकते हैं। इसी प्रकार से हमारी बाप के साथ, बाबा कहते हैं बाप ही हमारा, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तुम ही हो विद्या द्रवणम तुम्हें सर्वम मम देव देवाय। इतनी ऊंची भावनाएं हमेशा हम अपने आप को याद दिलाते रहें। हमारे सर्व संबंध एक बाप के साथ हैं, भले शरीरक संबंध कितने भी, जितने भी हमारे शरीरक संबंध है, सर्व संबंध जो भी शरीरक संबंध है, वे सब संबंध एक बाप के साथ। ऐसे अगर हम स्वयं स्वयं के अंदर ये पक्का विश्वास जागृत कर लें, भले हम कहते हैं वो हमारा बाप है, बाप से हमें वर्षा मिलता है, लेकिन माताओं को तो बच्चों में भी प्यार होता है, माताएं युगल साथ में रहते हैं तो युगल से भी कोई कम प्यार नहीं होता है, क्योंकि साथी संबंधी रहते हैं, कर्म में साथ हैं। लेकिन ये सब शरीर से करते हुए हर कर्म में हम बार बार अपने को याद दिलाएं, ये चाहिए अपना अभ्यास। भले हम समझते हैं याद तो वो ही है, हम तो याद करते ही हैं, लेकिन हर एक को अपने आप से पूछना है। परिवार में रहते हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं, काम काज करते हैं, साथ होते हैं, अरे अगर सब संबंध हमारा उसके साथ जुटा रहे, हमारी अवस्था में कभी बाप की विस्मृति आ नहीं सकती। और उसका प्रमाण हमारा योग वर्ष है। योग के अंदर हमारे को और कोई भी प्रकार के संकल्प
जागृत नहीं हो सकते। ऐसा हमें पहले तो स्वयं स्वयं को समझा करके पक्का करना है। भले अब कहेंगे हमने तो ये जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, समझ चुके हैं और हम ऐसे चलते हैं। सही रीति से अपने आप से पूछें, अगर हम सचमुच ऐसे अपने जीवन को बना दिया है तो हमारे से बाप की याद भूलेंगी नहीं। और उसका प्रमाण जो कुछ उनकी शिक्षाएं हैं वो हमारे जीवन के कर्मों में। और जब भी हम योग में बैठेंगे, योग नहीं लगता है ये हम कह नहीं सकते। योग में हमें इधर उधर की बातें अड़चन नहीं डाल सकती। ऐसा हमें स्वयं स्वयं को विश्वास होना चाहिए, स्वयं को विश्वास दिलाना चाहिए। जब हम उनके ही है संबंध जोड़ चुके हैं, उनके द्वारा हमें इन सब बातों की जानकारी मिली है, फिर हम क्यों नहीं इस बात को सदा जब योग में बैठते हैं भिन्न भिन्न प्रकार से याद करें, भिन्न भिन्न प्रकार का अनुभव करें। भले ये तो संगठन की शक्ति है, जो संगठन में बाबा ने हमें ये मदद दी है, संगठन में हम एकाग्र होकर बैठते हैं। लेकिन मन की एकाग्रता, बुद्धि की एकाग्रता, बुद्धि के अंदर एक बाप की याद के साथ साथ भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी संबंध माने गए हैं, सर्व संबंधों का आनंद। सर्व संबंध, संबंध अर्थात स्नेह का बंधन। तो बाप से हमारे सर्व संबंध, सर्व प्रकार का स्नेह, जब सर्व प्रकार का स्नेह एक बाप से अनुभव करते हैं, तब तो फिर और किसकी भी याद, भले कर्म करते हम किसके भी संबंध में कर्मों में आवे, लेकिन दिल के अंदर याद वही बनी रहेगी। इस संबंध से बाप ने हमें किस प्रकार से वो सुख का अनुभव कराया है। सर्व संबंधों में हर संबंध का आनंद, जिस कारण हमें कोई भी देहधारी के संबंध की इच्छा नहीं रहती। ये हमें स्वयं स्वयं को चेक करना है कि सचमुच हमें, आप तो कहेंगे संबंध में होते हुए भी इन इच्छाओं से रहत, और जो नहीं है संबंध में उन्हों को फिर ऐसे संबंध की इच्छा जागृत न हो। ये तो बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। आत्मा में जब तक जीवन है कोई न कोई प्रकार की इच्छाएं जागृत होती ही रहती हैं, परंतु जब हमें बाप से सर्व प्रकार के सर्व संबंधों से वह अनुभव हो जाता है, तो अनेक प्रकार की इच्छाएं जागृत नहीं होती और सदा बाप से ही
चलो कोई भी संबंध किसको भी देखें, फिर भी बाप की याद पल पल पे आती रहेगी। जब ऐसा अभ्यास हो जाता है तब तो फिर उठते बैठते चलते फिरते और उसका प्रमाण तो हमारे जीवन के अंदर वह खुशी बनी रहती, दिल के अंदर बड़ी तसल्ली होती है और अंदर में ऐसा विश्वास जो उस विश्वास के आगे भले कोई प्रकार की कभी तकलीफ भी आएंगी किस भी प्रकार से, लेकिन वो हमारा विश्वास उन तकलीफों को महत्व न दे करके समझेंगे ये तो जीवन में कर्मों में आने से कोई न कोई बात की डिफिकल्टी होती ही है, परंतु बाबा ने जो हमें साथ दिया है, बाबा ने जो हमें सर्व संबंधों के सुख का अनुभव कराया है, जिससे हमें ये पक्का याद रहे मेरे तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। शिव बाबा के साथ जो नॉलेज जो स्नेह हमें ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा का मिला है वो भी हमें सदा याद रहेगा, जिसके कारण हमारे जीवन के अंदर इस शरीर के स्थूल प्यार की स्थूल आशाओं की कोई कामना जागृत नहीं रहेगी। ये तो हर एक को स्वयं स्वयं को देखना है, स्वयं से पूछना है। और हम तो कहेंगे देखो आप घर गृहस्थ में रहते सर्व संबंधों से अपना अपना पाठ बजाते हुए भी बाबा की मिली हुई नॉलेज से अपने जीवन में ऐसी शक्ति धारण करते रहते हैं जिससे अपना संबंध बाप के साथ बना रहे और सदा हम अपने अंदर बाप के स्नेह का, बाप के संबंध का सुख और बाप का आत्मा कैसे आनंद अनुभव करती है, ये अनुभव करते स्वयं को अपने आत्म स्वरूप की जागृति। मूल बात हमारे अंदर यही है, कितना भी हम आगे ज्ञान में बढ़ जाएं, हम अपने को बार बार बीच बीच में ये स्वयं को याद जरूर दिलाते रहें, मैं शुद्ध आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म करा रही हूँ। भले हम कहे कितना भी हमें स्मृति हो, लेकिन ये भी तो सभी को अनुभव है, अनेक प्रकार के कार्य में आते, अनेक प्रकार के कर्म करते, अनेकों के संपर्क स्नेह में आते, समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव होते रहते हैं। उन्हीं अनुभवों के अंदर हम स्वयं स्वयं को अंदर चेक करें। यह चेकिंग हमें स्मृति दिलाएंगी, यह चेकिंग हमें अनुभव कराएंगी। क्या अनुभव कराएंगी? बरोबर मैं आत्मा, मुझे आत्मा के अंदर बाप ने
वो जागृति दी है जो जो मुझे आत्मा की ओरिजिनल नेचर है, उसको फिर से शरीर में रहते, कर्मों में आते, उस अपने अविनाशी स्वरूप को, अविनाशी अपनी नेचर को, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा अति शीतल हूँ। आत्मा वैसे तो कहती है ना, आत्मा तो दुख सुख से न्यारी है। भले अभी हमें ज्ञान है कि फीलिंग तो आत्मा को आती है, परंतु दुख सुख तो हम शरीर की कर्म इंद्रियों से ही तो भोगते हैं। लेकिन ये जो अंदर आत्मा को फीलिंग है, वो फीलिंग हमारी अंदर से बदल करके समय की परिस्थिति के अनुसार जो भी कुछ होता है, उस बात को तो हमें साक्षी होकर के देख करके पार तो करना ही है, क्योंकि हम ड्रामा में पार्ट बजाने आए हैं। अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के पार्ट हैं। पार्ट के समय पार्ट बजाना है, लेकिन पार्ट की अंदर जो दुख की फीलिंग है, खुशी के समय तो चलो खुशी में रहते हैं तो उसका कोई फीलिंग नहीं रहती है, परंतु दुख की फीलिंग जो अधिक समय खुशी होते भी वो दुख भूलता नहीं। भले हम कहेंगे हाँ ऐसा तो हम समझ चुके हैं, लेकिन फीलिंग एक बहुत सूक्ष्म चीज है, और मैं आत्मा उनसे भी सूक्ष्म हूँ। जितना हम अपनी सूक्ष्म फीलिंग्स को महसूस करेंगे, हमें अनुभव होगा सचमुच मैं आत्मा कितनी सूक्ष्म हूँ, और कितना मुझे आत्मा के अंदर वह जागृति है, सदा जागती ज्योत। कुछ भी हो जाता है, आत्मा कितनी अलर्ट है अंदर में, क्योंकि कर्मों का खाता उसमें ही भरता है। इतना सूक्ष्म हम अपने स्वरूप को पहचाने, ये जागृति, ये नॉलेज हमें अंदर इतना सुख का अनुभव कराएंगी, महसूस होगा। कितना ऊंचे ते ऊंचा बाप और कितनी ऊंची नॉलेज हमें दे दी है। यह अंदर की महसूसता हमें बाप के प्रति प्यार, बाप के प्रति रिगार्ड, और रिगार्ड के साथ साथ कितनी ऊंची नॉलेज, उस ऊंची नॉलेज की शक्ति, जिस शक्ति से हमारे अंदर वे शक्तियां, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, ये सब शक्तियां हमारे अंदर जागृत होती जाएंगी, और अंदर ही अंदर मैं आत्मा स्वयं को शक्तिशाली अनुभव करती रहेगी। इस अनुभव के साथ हमारे बुद्धि के अंदर जब ये जानकारी स्पष्ट आ जाती है, तो उस समय मुझे आत्मा की अंदर की स्थिति इतनी अडोल, साक्षी दृष्टा किसको कहा जाता है, वह शक्ति जागृत होती है
और समय समय पर परिस्थितियां आने समय भी हम स्वयं को साक्षी दृष्टा स्थिति में स्थित कर सकते हैं। ये जितना जितना हमारे अंदर स्वयं की गहरी पहचान और पहचान के साथ कर्मों का स्पर्श कैसे होता है, सुख दुख की फीलिंग कितनी सूक्ष्म है, इन बातों को अंदर ही अंदर हम रियलाइज करके मुझ आत्मा की शक्ति कितनी है, मैं आत्मा कितनी शक्तिशाली हूँ, ये स्वयं स्वयं को महसूस करेंगे। ऐसी महसूसता हमारे से स्वयं के आत्मा का निश्चय कभी भुलाएंगी नहीं। हर कर्म में सूक्ष्म हम एवं स्मृति जागृत रहेंगी, जो स्मृति हमें अंदर से हर परिस्थिति में सदा हर्षित एक रस बनाती जाएंगी। और आखिरी उस स्टेज का जो हम नॉलेज देते हैं, केवल नॉलेज नहीं परंतु अनुभवी बनकर जीवन में उस खुशी और साक्षी दृष्टा का अनुभव करते वो स्वरूप बनते जाएंगे। अब बाबा हम बच्चों से ऐसा दृष्टा स्वरूप साक्षीपन की स्थिति चाहते हैं, इसलिए हम अपनी बुद्धि को इतना दूरांदेश सोचने युक्त बना करके स्वयं को ऐसा अनुभवी बनाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज आप सबके साथ इतनी महीन बातों को आपस में वार्तालाप करने का हमें चांस मिला है, उसके लिए आप सबको भी मैं बहुत बहुत थैंक्स देती हूँ। कहा जाता है समय समय की बलिहारी है, जो ऑटोमेटिक सोच के नहीं आई थी, परंतु दिन प्रतिदिन बाबा हम बच्चों को ये अनुभव कराते हैं। बच्चे स्वयं के स्वरूप के अंदर कितनी नॉलेज, कितना ज्ञान भरा हुआ है, आत्मा कितनी समझदार है, स्वयं स्वयं को पहचानो और उस पहचान से स्वयं के अंदर उन गुणों को धारण करते चलो। ओम शांति शांति शांति।